दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज यानी कि 12 अगस्त के दिन यहाँ पर सावन के पावन महीने का चौथे सोमवार है। और ये जो सोमवार का दिन है, इसका महत्व सावन के सभी दिनों में सबसे अधिक होता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 5 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सावन चौथे सोमवार का जो दिन है, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी हमारी जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ साधना से पूर्ण नहीं होती, वह मनोकामना आज 12 अगस्त 2024 सावन के चौथे सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही परिपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज यानी कि 12 अगस्त 2024 सावन के चौथे सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। ना आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको आज 12 अगस्त 2024 सावन के चौथे सोमवार के दिन इस 5 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 4 लौंग वाला उपाय को सावन के चौथे सोमवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अगस्त 2024 सावन के चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, आज 12 अगस्त 2024 सावन के पावन माह की चौथे सोमवार के दिन किए जाने वाला यह जो 5 लौंग का उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, ये शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अगस्त 2024 सावन के चौथे सोमवार का जो दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है। पूरे साल भर में सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सावन के चौथे सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सावन के चौथे सोमवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 5 लौंग वाला उपाय कर लेना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन के चौथे सोमवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें और हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सावन के चौथे सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या एवं अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लौंग की। अब ये 5 लौंग आज सावन के चौथे सोमवार की रात 5 लौंग घर में इस जगह पर फेंक दे। धन की कमी आपके जीवन से 100% दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, शत्रु से अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके दुश्मनों ने आप बिल्कुल से परेशान करके रख दिया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि 4 लौंग 2 कपूर घर में इस तरह जला देने से बड़े से बड़ा जो दुश्मन आपका होगा वह भी घुटने टेक देगा और शत्रु से आपको हम हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों को जो लोग नजर दोष से बहुत परेशान हैं, अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, या जिनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कभी घर में पैसे की हानि हो रही है, कभी पैसे की बर्बादी हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपके घर में बढ़ रही हैं, ऐसा कष्ट जीवन में आ रहा है कि आप एक एक रुपए को परेशान हैं, कर्जा आपके घर में बढ़ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने जीवन की हर समस्या का हल इस वीडियो से मिल जाएगा। देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको 4 लौंग और 2 कपूर का बता रहे हैं ना, इस उपाय को करने से बड़ी नजर दोष आपके घर से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपका शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना है, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके काम में अड़चन डालेगा, आपके घर में धन की हानि कराएगा, आपके घर में नजर दोष लगाएगा, कितनी भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कुछ भी वह नहीं बिगाड़ सकता है, जब इस उपाय को आप पूरी सच्ची श्रद्धा से करते हैं। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि हमारा काम है ना, बहुत बार होता है कि बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बिजनेस अच्छा चलता है, व्यापार अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाता है कि सारी चीजें खराब होती चली जाती हैं। ये होता है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग नजर दोष को जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता।
मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि नजर दोष की वजह से भी घर में पैसे की कमी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, धन की बर्बादी हो सकती है। इसलिए वह बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन नजर दोष को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं करते। अब जब तक आप अपने घर से नजर दोष को दूर नहीं कर देते हैं, आपके घर में धन की बर्बादी लगातार बढ़ती होती रहेगी और आप बहुत सारे उपाय करते रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इस उपाय को करने से नजर दोष से भी आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पर लेनी है। तो 5 साबुत लौंग लेंगे आप। अच्छा, एक भी लौंग उसमें टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि इसमें आप अगर टूटी हुई लौंग ले लेंगे, खंडित लौंग लेंगे, तो यह उपाय आपका सफल नहीं होगा। 4 साबुत लौंग और साथ ही साथ आपको लेने हैं यहाँ पर 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े। अब देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इन 5 लौंग को अपने सीधे हाथ में लेना है और आपके घर में चाहे तो आप हैं या कोई और व्यक्ति है जो जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, जिसको बहुत ज्यादा नजर लगती है, या जो बहुत ज्यादा मेहनत करके भी पीछे है, या जो इंसान बहुत ज्यादा आपके घर में परेशान रहता है, पैसे को लेकर भी परेशान है, सफलता भी नहीं मिल रही है और उसके साथ दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, है ना, कुछ ना कुछ घर में हो रहा है। उसके ऊपर से आपको इन 5 लौंग को यहाँ पर 7 बार उतारना है। तो देखिए 7 बार आपको कौन सी दिशा में उतारना है। उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं उतारेंगे। उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे घड़ी की सुई को उल्टा घुमा दो। इस तरह से 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर पैर तक आपको 7 बार उस लौंग को उतारना है और 2 कपूर के साथ रखकर अपने घर में, चाहे तो आप बालकनी में जला दें, छत पर जला दें। अब बस इतना सा ही उपाय कर लेने से आपके ऊपर चाहे कितनी ही बड़ी नजर दोष ना लग गई हो, वह नजर दोष समाप्त हो जाएगा। आपका शत्रु चाहे कितना भी पावरफुल, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले कि वह आपको हानि पहुंचाए, उसके सारे प्रयास, सारी कोशिशें, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले आपको हानि पहुंचाने की, लेकिन वो आपका एक बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके शत्रु आपके सामने अपने घुटने टेक देता है और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चाहे वो कुछ भी कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जब आप इस उपाय को करेंगे, दूसरी चीज आपको बता दें कि जो लौंग होती है, यह नजर दोष को भी दूर कर देती है। अगर आपको नजर लगी है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे का नुकसान हो रहा है, आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बीमारियां घर में घुस रही हैं, तो यह भी बहुत जल्दी आपके घर से दूर हो जाती है। इसी के साथ देखिए लौंग जो होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है और महादेव जिसके साथ होते हैं, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यह आपको भी पता है। तो इसीलिए यह उपाय इतना चमत्कारी है, इतना ज्यादा इसका चमत्कार है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त कर लेता है। दुखों के लिए उसके जीवन में फिर कोई जगह नहीं रहती है। तो यह उपाय आप किस दिन करेंगे? वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन अगर इस उपाय को सावन के पावन महीने के चौथे सोमवार के दिन किया जाए तो आपको इस उपाय का फल बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि इस उपाय को आपको करना किस समय है। तो दोस्तों आप चाहे तो इस उपाय को सुबह में कर लें, लेकिन अगर शाम के समय में कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तो इस उपाय को उन लोगों को कर लेना चाहिए जो चाहते हैं कि उनके काम में किसी तरह अड़चन नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमसे लगातार ये पूछते हैं कि आखिर हमारी कुंडली में वह कौन सा दोष है जिसकी वजह से हम जो भी कार्य प्रारंभ करने का प्रयत्न करते हैं उसमें हमें असफलता ही हाथ लगती है। आखिर क्यों हमारे बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, जो भी काम करने जाते हैं वह काम सफल नहीं हो पाता। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी जीवन में पीछे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारे घर में ही बीमारियां क्यों आ रही हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वह बहुत सी कोशिश करते हैं, बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने जीवन के दुखों से छुटकारा नहीं पाते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी लगातार उनका काम बिगड़ता, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अब देखिए
यह अड़चन भी आपके घर में, आपके काम में, आपके व्यापार में कहीं ना कहीं नजर दोष की वजह से ही आती है। अब जब भी आप अपने काम पर जाते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, गाड़ी लेने जा रहे हैं, अपनी जगह लेने जा रहे हैं, या फिर अपने व्यापार पर जा रहे हैं, नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, है ना? चाहे आप अपने काम पर प्रतिदिन जाते हैं, वहां भी जा रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है? काली मिर्च के 2 दाने आपको लेने हैं और अपनी घर की चौखट पर उसे रख देना है। अब उस काली मिर्च के ऊपर आपको अपना सीधा पैर रखना है और फिर अपने काम पर आपको निकल जाना है। जिस काम के लिए भी जाते हैं, व्यापार पर जा रहे हैं, किसी भी जरूरी काम के लिए जाते हैं, फिर आपको निकलना है। इससे होगा क्या कि आपके काम में जो अड़चन आ रही होगी, वह अड़चन आपके काम में आएगी नहीं। कोई कितनी भी रुकावट कर ले, आपका काम नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए, इस उपाय को आपको सावन चौथे सोमवार के दिन ही करना है। तो देखिए, यह 2 उपाय ऐसे हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में नजर दोष से हमेशा बचे रहते हैं। दूसरी चीज कि कभी आपको नजर लगती नहीं है, और कभी अगर नजर लग भी जाए तो यह उपाय करने से बहुत जल्दी उतर जाती है, और आपके जो बने हुए भी काम बिगड़ रहे थे ना, वह भी आपके काम बनने लगते हैं। अच्छा, नजर दोष अगर घर में लग जाए या शत्रु परेशान करें तो पैसे की बर्बादी और हानि घर में बहुत ज्यादा होती है। तो इस उपाय को करने से आपके जो शत्रु हैं, चाहे तो वह गुप्त शत्रु है, चाहे कोई व्यक्ति आपका सामने से शत्रु है, दोनों ही समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं जब इन उपायों को आप करते हैं। क्योंकि लौंग जो होती है, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत चमत्कारी होती है लौंग, और इसके उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने सबसे छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि तीसरा उपाय है। तो देखिए, घर में अगर वास्तु दोष होता है, नजर दोष होता है, तो फिर आप बहुत सी पूजा पाठ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है? आपको 2 लौंग 2 कपूर के साथ अपने घर में हमेशा जलाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन रोज कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना आप हफ्ते का एक दिन चुन लें कि शनिवार के दिन मुझे करना है, रविवार के दिन यह उपाय मुझे करना है, मंगलवार को करना है, सोमवार को करना है, कोई भी एक दिन चुन ले। उस दिन 2 लौंग और 2 कपूर आप अपने घर में जरूर जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। कभी भी आपके घर में ना वास्तु दोष होगा, ना ही कोई नजर दोष होगा, और शत्रुओं से भी आप हमेशा बचे रहेंगे। क्योंकि लौंग और कपूर मिलकर बहुत ही चमत्कारी हो जाते हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके घर में कोई नुकसान नहीं होता है। तो यह 3 ऐसे उपाय हैं जो कि ऐसा समझ ली आपके भाग्य को चमकाए भी और आपके जीवन से दुखों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो देखिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है, और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा, वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोलबाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। करते हुए आपको निरंतर महादेव का स्मरण करते रहना है। दोस्तों, अगला जो उपाय है, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में लगातार पैसों को लेकर के तंगी बनी हुई है। लाख प्रयासों के बाद भी अपने घर में 2 रुपयों की बचत नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को आज यानी कि सावन चौथे सोमवार के दिन शाम के वक्त माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल के साथ 5 फूल वाली लौंग अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके पास गुलाब का फूल उपलब्ध न हो तो आप माता रानी को केवल फूल वाली लौंग ही अर्पित कर दें, और फिर वहीं सामने बैठकर कमल गट्टे के माले से ओम धनदात्री नमः इस मंत्र का 108 बार, 51 बार, 21 बार, जितना भी आपका समर्थ हो उतनी बार जप जरूर कर लें।
फिर उन लौंग को आपको एक लाल कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाकर अपने घर की तिजोरी में रख लेनी है। बस इतना सा उपाय अगर आपने इस सावन चौथे सोमवार की शाम को कर लिया तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएगी एवं आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। इसी के साथ दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। जी, उपाय को आपकी चाहे किसी भी तरह की कोई मनोकामना क्यों ना हो, उसकी पूर्ति के लिए कर सकते हैं और इस उपाय को आज तक का सबसे अनुभूत सफल उपाय बताया गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक पुराणों एवं ग्रंथों में सावन के महीने के हर एक दिन को गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र एवं पावन बताया गया है। लेकिन अगर हम सावन माह के सबसे श्रेष्ठ दिन की बात करें तो ये दिन सावन का चौथा सोमवार ही होता है। साल 2024 में सावन माह का चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ने जा रहा है और इस एक खास एवं महत्वपूर्ण दिन के लिए स्कंद पुराण एवं श्री शिव महापुराण सहित अन्य कई ग्रंथों में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनमें से एक नियम भोजन संबंधी है। यानी कि सावन के इस महीने के सोमवार के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए एवं अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपको किन चीजों को खाने से बचना चाहिए। सावन के सोमवार व्रत के लिए हमारे शास्त्रों में भोजन संबंधी कई नियमों का वर्णन देखने को मिलता है। इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्तों को जरूर होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम सावन महीने के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं वे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें खाने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में सावन के पवित्र महीने को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव मैया पार्वती जी के साथ धरती पे पधारते हैं। इस महीने के सोमवार में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से हमारी समस्त मनोरथ पूर्ण होती है और मनुष्य को स्वस्थ निरोगी जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा उपासना के लिए सभी नर नारी किन्नर गंधर्व दानव तथा देवतागण तत्पर रहते हैं। माता पृथ्वी भगवान भोलेनाथ जी के स्वागत में सजती हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो धरा पर चारों ओर हरियाली की किसी ने हरी चादर बिछा दी हो। सावन के बारिश की पहली बूंद से ही मृत पड़े पौधों में जान आ जाती है, ही हरियाली दिखाई पड़ती है। दोस्तों, भगवान श्री शिव जी देवों के देव हैं, इसलिए उन्हें हम देवाधिदेव महादेव के नाम से भी जानते हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान है। सावन के इस पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा हमें अनेकों प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी हमसे रुष्ट हो जाएं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इस साल सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 22 जुलाई सोमवार के दिन से हो चुकी है। इस साल सावन महीने में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस साल शिव भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस साल कुल 5 सावन सोमवार व्रत पड़ रहे हैं और ऐसा दुर्लभ संयोग कई शताब्दी के बाद आया है। इसीलिए इस वर्ष का सावन का पावन महीना बहुत ही खास है। दोस्तों, इस बार सावन का पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई को था, दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई को था, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त को पड़ा था और चौथा सोमवार 12 अगस्त यानी कि आज के दिन है। वहीं 5वें सावन सोमवार का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो
तो दोस्तों अब जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है और कौन सी चीजें हम सावन सोमवार व्रत के दौरान खा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सावन का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत न रखकर ही भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें। सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्ति होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन बिना स्नान के भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति की आयु कम होती है, साथ ही व्रत भी खंडित हो जाता है। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो इस सावन के चौथे सोमवार के दिन आप 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीजों का सेवन करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ना ही व्रत रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने सोमवार के दिन हमें क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, सावन के महीने में फलाहार करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। सावन सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर आपने उपवास रखा है तो अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें, जिसके लिए आप तरल पदार्थों का सेवन करते रहे। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत नींबू पानी या नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेय पदार्थ में किसी भी तरह का नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं बल्कि सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, सावन के महीने में लौकी, तुरई और टमाटर हमें जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह सब्जियां आसानी से पच जाती हैं। खास तौर पर सावन के उपवास में आप केला, सेब, जामुन, आम जैसे फल का सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीजों का सेवन न करें, इससे व्रत टूट जाता है। सावन के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की नॉन वेजिटेरियन चीजों का सेवन करने से बचे, इससे घोर पाप लगता है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए।
भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। इससे वह क्रोधित हो जाएंगे कि पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबुत होने चाहिए। लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वह जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जल हैरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ हुआ प्रसाद के रूप में बेलपत्र की पत्तियां जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को प्रसाद के तौर पर पीना चाहिए। निर जो होता है अमृत के समान होता है, और जो भी व्यक्ति अमृत को पीता है उसे माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस यह चीजें आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आखिरी में अब हम जानते हैं, सावन में जो घर के मंदिर के अंदर जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग करते हैं, सावन में गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना, इससे भोले बाबा अपसन हो जाते हैं। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें। देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की एनर्जी होती तो है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सावन के इस पावन महीने के चौथे सोमवार के दिन वो सबसे महत्वपूर्ण सावन सोमवार के दिन बेलपत्र का सेवन विशेष धार्मिक और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह दिन भगवान शिव की पूजा का दिन होता है और बेलपत्र शिव जी के पूजा में एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में इस्तेमाल होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र का सेवन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। यह कब्ज, एसिडिटी और अन्य पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। नियमित रूप से बेलपत्र का सेवन करने से पेट साफ रहता है और भोजन अच्छे से पचता है, जिससे आम पाचन समस्याओं से राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त बेलपत्र में एंटीओक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त रखने में सहायक होते हैं। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, जिससे विभिन्न रोगों से बचाव होता है। इसके सेवन से शुगर लेवल भी नियंत्रित रहता है, जिससे डायबिटीज के रोगियों को लाभ होता है, क्योंकि बेलपत्र में शर्करा के स्तर को कम करने की क्षमता होती है।
बेलपत्र जिगर और किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह जिगर की सफाई में मदद करता है और किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण शरीर को संक्रमण और बैक्टीरिया से बचाने में सहायक होते हैं और यह मौसमी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। मानसिक शांति और तनाव कम करने में भी बेलपत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसका सेवन तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और ध्यान तथा साधना के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इसके अलावा बेलपत्र त्वचा की समस्याओं को भी कम करता है, जैसे दाग धब्बे और त्वचा की अन्य समस्याएं, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है।